तो आप देखिए, अल्टीमेटम का अंत हो गया है, परमाणु विनाश आरंभ हो चुका है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ किया, उससे व्लादिमीर पुतिन ने अपने शस्त्रागार से एटमी वेपन निकाल लिए। अमेरिका ने 2 जगहों पर अपने बॉम्बर और फाइटर प्लेन भेजकर रूस को धमकाने की कोशिश की है। इस बात की जानकारी जैसे ही पुतिन को लगी, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एटमी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। एटमी विध्वंस की गर्जना पहले पुतिन ने, फिर मेदवेदेव ने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या बहुत जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध शुरू होने जा रहा है? देखिए आप। दो सुपर पावर में एटमी भिड़ंत शुरू होने जा रही है। दो महाशक्तियों में परमाणु महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। अमेरिका और रूस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बाल्टिक से लेकर अलास्का तक रूस और अमेरिका के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि किसी भी वक्त एटमी जंग की ज्वाला धधक सकती है। रूस और नेटो में महाविध्वंसक वॉर होकर रहेगी। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। एटमी विध्वंस का पहला अलार्म। बाल्टिक सी में अमेरिका के 2 बॉम्बर अचानक रशियन एयर स्पेस के पास पहुंच गए और इसी के साथ रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर का पहला अलार्म बज गया। बाइडेन के बॉम्बर रूसी एयर बॉर्डर के पास पहुंचे तो पुतिन के फाइटर जेट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रूसी आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी बॉम्बर वहां से भाग गए। अगर नहीं भागे होते तो पुतिन अमेरिका पर डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर देते। एटमी विध्वंस का दूसरा अलार्म। सिर्फ बाल्टिक सागर में ही नहीं बल्कि अलास्का में भी अमेरिका का F-117 विमान पहुंच गया। रूसी एयरक्राफ्ट ने यहां भी अमेरिकी विमान को खदेड़ दिया। एटमी विध्वंस का तीसरा अलार्म। बेलगरोद में जिन यूक्रेनी सैनिकों ने अटैक किया था उन सभी को रूस ने खत्म कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों के पास से अमेरिकी वाहन और हथियार मिले हैं। मतलब यह कि रूसी जमीन पर हमले के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस बात से भड़के पुतिन अमेरिका से एटमी बदला लेने के मूड में आ गए हैं। एटमी विध्वंस का चौथा अलार्म। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने जा रहा है बल्कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग भी देने वाला है। एटमी विध्वंस का पांचवा अलार्म। अमेरिका ने यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले की छूट दे दी है। अब यूक्रेन F-16 से क्रीमिया पर अटैक कर सकता है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने 5 ऐसे विस्फोटक कदम उठाए हैं जिसने परमाणु विनाश का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है। अमेरिका के एक्शन से पुतिन इतनी ज्यादा गुस्से में है कि उन्होंने अमेरिका पर एटमी प्रहार करने का ऐलान कर दिया। युद्ध की शुरुआत रूस ने नहीं की, इसकी शुरुआत यूक्रेन ने की। अब रूस इस युद्ध को खत्म करेगा। जंग में रूस की जीत होगी। अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो अपने हद में रहे। अगर नाटो ने उकसावे की कार्रवाई बंद नहीं की तो रूस के पास हमले के सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका को खुली और सीधी धमकी है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है।
पुतिन से ज्यादा खतरनाक धमकी रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। несерьезно. नाटो का मानना है कि परमाणु संघर्ष या परमाणु सर्वनाश असंभव है। वो मानते हैं कि आज के दौर में एटमी विनाश संभव नहीं है, लेकिन वो गलत है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से जितने अधिक विनाशकारी हथियार मिलेंगे, परमाणु सर्वनाश का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। हमारे सामने सभी विकल्प खुले हैं। अमेरिकी साजिश को नाकाम करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। И ответственность будет целиком и ये महज धमकी नहीं बल्कि रूस की तरफ से विश्व विनाश की मुनादी है। ये सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि एटमी तूफान लाने का ऑफिशियल ऐलान है। इतिहास गवाह है कि पुतिन जो ऐलान करते हैं उसे 100% पूरा करते हैं। पुतिन यूक्रेन समेत अमेरिका पर प्रहार करने के लिए एक्शन शुरू कर चुके हैं। बाल्टिक और अलास्का में अमेरिकी बॉम्बर और एयरक्राफ्ट पहुंचे तो पुतिन ने ब्लू बैटलफील्ड में विध्वंसक वॉरशिप, मिसाइल कैरियर और परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी। समंदर के ये वही रूसी सिकंदर हैं जो यूक्रेन और अमेरिका पर एक साथ प्रहार को तैयार हैं।